हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिन का गैप रहा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कुछ अपरिहार्य कारणों से वीडियो हम नहीं दे पाए, लेकिन अब से रोजाना, आज जैसा कि 29 जनवरी है, आज से आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, जैसा हमने प्रोग्राम अपना शुरू किया है। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इसके साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो बिना कोई देर किए हुए। आपकी स्क्रीन पर यह है पहला क्वेश्चन। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं आरती नारायण, मेघना अहलावत, अजीत मिश्रा और चौथा है आपका दीप दास। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत मिश्रा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटेन के भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं अजीत मिश्रा, और इन्हें कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इस पुरस्कार का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। क्लियर? तो चलिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और एक्सप्लेनेशन से हमने जाना कि आखिर अजीत मिश्रा हैं कौन। आगे बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। गोवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहां आपको यह क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया। यहां हमें समझ में आया कि पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जो परामर्श कार्यशाला है, इसका उद्घाटन आपका गोवा में हो रहा है। ठीक है, यही देखिए आपका प्रश्न भी था। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला हुआ है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा यहां पर कि गोवा में 10वीं शताब्दी का कदय शिलालेख मिला है यहां पर। साथ ही गोवा में काजू को जीआई टैग मिला हुआ है, और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया, जो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। तो कितनी चीजें हमें गोवा के बारे में जानने को मिली यहां पर। पहली बात कि यहां से हमें कदय शिलालेख मिलता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको कॉपी पर आप, या फिर सुनते चलिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना। दूसरी बात है, गोवा से आपके काजू को जीआई टैग दिया गया है। तीसरी बात है, गोवा के जो सीएम हैं उन्होंने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। चौथा क्या पॉइंट मिला आपको कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश अपना पहला अल्कोहल सेंटर कहां खोलेगा? तो यहां बात हो रही है अल्कोहल सेंटर कहां खोला जा रहा है। समझ में आ गया होगा, सऊदी अरब में। लेकिन सऊदी अरब के भीतर भी कहां पर खोला जा रहा है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और रियाद पे में ही अपना अल्कोहल स्टोर खोलने जा रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सऊदी अरब ने अपना राजधानी रियाद में शराब के पहले स्टोर की इजाजत दे दी है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक मुस्लिम राष्ट्र है, और मुस्लिम राष्ट्र में जो अल्कोहल होती है वो क्या होती है? हराम होती है ना। तो उस बेस पर यह आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यहां गैर मुस्लिम विदेशी मेहमान शराब खरीद सकेंगे। आप समझ रहे हैं, यहां पर जो खरीदने की परमिशन दी जा रही है वो गैर मुस्लिम विदेशी मेहमानों को दी जा रही है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? अभी हमने पिछला वीडियो जब किया था तो 24 जनवरी का हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहां बात की जा रही है 25 जनवरी की। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, बिहार, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपको मिल गया होगा, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ते हैं और डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं आपके इस समय सुखविंदर सिंह मुखा। इन्होंने रामपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्य दिवस की अध्यक्षता की है। साथ ही भारत की आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। अब बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था। यहां क्लियर तरीके से आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाती है
तो वहां पर आपका हिमाचल प्रदेश यूटी के रूप में शामिल किया गया था। आगे चल के इसे राज्य का दर्जा मिलता है। यहां हमें थोड़ा सा हिमाचल के प्रदेश के बारे में और जानकारी प्राप्त हो गई एक्सप्लेनेशन से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला हुआ है? आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नाबार्ड जिला विकास प्रबंधन कशारोष ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जीआई टैग मिलने की घोषणा की है। तो अरुणाचल प्रदेश के 12 आपके प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिलने जा रहा है। जब तक अरुणाचल प्रदेश के 18 उत्पादों को इससे पहले टैग मिल चुका है, तो अब कुल कितने हो जाएंगे? 30 आपके हो जाएंगे प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश से। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में अपातानी, भोनपा आदि, गेलोताई, खामची, निशी, शिंको खाला, जो शिंको चाय के रूप में भी जानी जाती है, इन्हें आपका जीआई टैग मिला हुआ है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के आदि केफिर, जिसे अदरक बोलते हैं, है ना, वहां की भाषा में इसे आदि केफिर बोलते हैं, हस्त निर्मित कालीन तिब्बत निवासियों द्वारा और 5 शिल्प को जीआई टैग मिला है। साथ ही पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। यहां से अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो और एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन्हें भी कवर करा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? अब समझते हैं हम यहां पर हीरक जयंती क्या होता है, यह जानना जरूरी है। पहले तो देखिए, हीरक जयंती कोई भी संस्थान तब सेलिब्रेट करती है जब उस संस्थान की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर भाई 25 वर्ष पूरे होने पर क्या मनाया जाता है? तो आप बताओगे, सिल्वर जुबली मनाई जाती है। 50 वर्ष जब पूरे होते हैं तो क्या मनाया जाता है भाई? गोल्डन जुबली मनाई जाती है। 60 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या मनाया जाता है? तो भाई हीरक जयंती मनाई जाती है। और जब 75 वर्ष पूरे होते हैं तो मनाते हैं हम डायमंड जुबली। सारा क्लियर हो गया होगा आपको। कुछ यह जरूरी बातें हैं जो बतानी बहुत जरूरी थी, इसके बाद ही आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रश्न है आपका, नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है आपकी? नई दिल्ली में है। आंसर करना काफी आसान था, लेकिन यहां हीरक जयंती समझा दिया गया तो क्वेश्चन और आसान हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार। तो सही उत्तर है आपका गुजरात। मोदी जी बोलते ही रहते हैं कि किसान के बेटा हैं वो, है ना। तो अब ऐसे लिंक कर लेना आप इसको, किसान मेले का को कहां पर 3 दिवसीय किसान मेला हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। गुजरात में ही 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न, 2000 से अधिक यहां पर किसानों ने इसमें भाग लिया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR के महानिदेशक हैं इस समय डॉक्टर हिमांशु पाठक। इन्होंने 22 जनवरी 2024 को गुजरात के आनंद में किसान मेले का उद्घाटन किया, और यह आनंद वही है अमूल वाला, ठीक। तो यहां पर ही आपका किसान मेले का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में थीपुसम त्योहार मनाया गया? चलिए इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। थीपुसम जो त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया गया। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, आखिर यह क्या है थीपुसम त्योहार। तो तमिलनाडु में थाईपुसम भी बोलते हैं इसको, या थीपुसम भी बोल दिया जाता है। यह त्योहार शुरू हो गया है और इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। और भगवान मुरुगन आप जानते हैं कौन है? माता पार्वती और शिव के पुत्र। देखिए, इनके शिव के पुत्र भगवान गणेश हैं, जिनकी पूजा उत्तर भारत में बहुत अधिक होती है, और दक्षिण भारत में इनके दूसरे पुत्र की पूजा बहुत अधिक होती है, जो है कार्तिकेय। और कार्तिकेय को ही साउथ में मुरुगन बोला जाता है, ठीक है। तो भगवान मुरुगन जो हैं उनकी पूजा होती है, और उससे संबंधित ही यह आपका त्योहार है जिसे थीपुसम त्योहार बोला जाता है। तो कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? तो समझते हैं, यहां पर पहले ऑप्शंस देखेंगे, फिर पता चलेगा कि किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जापान है, चीन है, भारत है, कैमरून है। सही उत्तर हो जाएगा आपका कैमरून।
कैमरून के द्वारा ही बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन शुरू कर दिया गया है और करंट में आप जानते हैं मलेरिया के दूसरे टीके की खोज भी कर ली गई है। तो इस आधार पर मलेरिया से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अधिक आ सकते हैं, संभावनाएं बहुत हैं। साथ ही मलेरिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसको नोट कर लेना आप, यह एक जीवाणु जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या नाम है यार इसका? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया का नाम है। साथ ही इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस मलेरिया संबंधी बैक्टीरिया जो प्लाज्मोडियम है इसे इंजेक्ट करता है और व्यक्ति मलेरिया से प्रभावित होता है या व्यक्ति की आरबीसी इसमें बुरी तरीके से प्रभावित होती हैं। तो मलेरिया के बारे में जानकारी दे दी जो आपके एग्जाम में आती है, इसे नोट डाउन कर लिया करिए। साथ ही जो करंट की न्यूज थी कि पहला कार्यक्रम जो चलाया गया है वह कैमरून में चलाया गया है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वीडियो आपके दिमाग में अच्छे से यह सारे फैक्ट सेट हो सकें। और पसंद आया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। धन्यवाद।